वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है, हमने EMRS 2025 के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। ठीक है, ये बात तो आपको पता होगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको ये भी पता होगा कि हमारे पास एक टॉपिक आया था, शिक्षा का अधिकार, RT अधिनियम 2009 से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो ये मत कहना कि आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, ये कौन सा टॉपिक आ गया। पिछली बार भी नहीं दिया गया था, लेकिन RTE 2009 से क्वेश्चन पूछे गए थे, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, तो पूछे गए थे तो हम आपको करवाएंगे टॉपिक। ठीक है, तो 2 की स्पीड में देखो, 1.5 की स्पीड में देखो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन ये टॉपिक जरूर देख के आपको जाना है। तो सपोज चल आज हम इसी टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे और आपको टॉपिक क्वेश्चन अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और इन्हीं में से घूम फिर के इसी में से क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, इस बात की आपको चिंता नहीं करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। शिक्षा का अधिकार 2009 निम्नलिखित में से किसका समर्थन करता है? और सारे क्वेश्चन इसी में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक वीडियो हम आज ले लेंगे और एक वीडियो कल करवा देंगे आपको, तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार 2009 निम्नलिखित में से किसका समर्थन करता है? तो रैपिड फायर रहेगी। फर्स्ट ऑप्शन है समावेशी शिक्षा का, वियोजन का, या मुख्य धारा में लाना, एकीकृत शिक्षा। तो आपके सामने ऑप्शन है, आपको बताना है शिक्षा का अधिकार 2009 किसका समर्थन करता है? तो समावेशी शिक्षा का समर्थन करता है। समावेशी शिक्षा का मतलब है समान रूप से शिक्षा देना सभी को। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कौन सी धारा शिक्षक के कर्तव्यों से संबंधित है? तो राइट आंसर हमारे पास रहेगी धारा 24। तो इसमें से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तो हम आपको ओनली आंसर ही बताएंगे। धारा जो 24 है, राइट आंसर 695 का सी रहेगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा शिक्षक के कर्तव्यों से संबंधित है? तो धारा 24 रहेगी, 695 में सी। राइट आंसर धारा 24 हमारे पास राइट आंसर होगी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया है? तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा 696 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 21A हमारे पास राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें क्या एक्सप्लेन करना, अगर आपको याद है तो आप पेपर में ठीक करके आओगे, अगर अन्यथा नहीं याद है तो नेगेटिव मार्किंग है तो छोड़ के आओगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। इस कथन से किस भारतीय संविधान संशोधन का संबंध है? तो बताना है आपको। तो राइट आंसर हमारे पास 86वें राइट आंसर होगा। 697 का ए राइट आंसर होगा। अगर आपने हरियाणा सिटी प्री का पेपर दिया होगा, जो हरियाणा वाले जो पेपर देख रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं, हरियाणा सिटी का पेपर दिया होगा किसी ने, आपको उसमें से एक शिफ्ट में इसके शिक्षा के अधिकार के बेस पर एक क्वेश्चन आया था। अगर किसी ने पेपर दिया होगा तो उसको जरूर याद होगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कहते हैं, उसमें क्या सिलेबस में दिया हुआ था? नहीं दिया था ना, इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया गया था इसी बेस पर जीके के रूप में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का निर्देश देता है? तो राइट आंसर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का निर्देश देता है? तो 698 का ए ऑप्शन होगा, अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 हमारे पास राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 45। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 698 का ए ऑप्शन, अनुच्छेद 45। नेक्स्ट है हमारे पास,
1 अप्रैल 2010 से प्रभावी आरटीई के अधिनियम खालिस्तान के तहत ईसीसीई को संबोधित करता है। तो राइट आंसर हमारे पास 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी आरटीई अधिनियम धारा 11 को ईसी को संबोधित करता है। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। धारा 11 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा कथन सही है। तो आपको बताना है इन ऑप्शन में से आपको कौन सा कथन सही लगता है। तो राइट आंसर हमारे पास, ऑप्शन को स्टार्ट करते हैं। प्रारंभिक बाल व्यवस्था शिक्षा को भारत में शिक्षा के अधिकार द्वारा अनिवार्य प्रावधान के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। तो आपको बताना है कथन क्या सही है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि प्रारंभिक बाल व्यवस्था शिक्षा को भारत में शिक्षा के अधिकार द्वारा अनिवार्य प्रावधान के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। तो अनिवार्य तो नहीं दी गई है, ये तो बात है, ठीक है। अनिवार्य नहीं दी गई है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा पढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार राज्यों में 3 साल से ऊपर के बच्चों के लिए निःशुल्क पूर्व मतलब पहले स्कूली शिक्षा प्रदान करने का आग्रह करता है। 3 साल से ऊपर के बच्चों के लिए निःशुल्क पूर्व स्कूली शिक्षा प्रदान करने का आग्रह करता है, भाई नहीं करता है। तो ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा, जिसमें ए सही है वह सही रहेगा। तो ऑप्शन राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, ठीक है। डी आंसर हमारे पास 700 का डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है आरटीई का पूरा नाम क्या है। तो आपको बता दे आरटी का पूरा नाम क्या है। आरटी का पूरा नाम है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार। राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है आरटीई अधिनियम के कार्यान्वयन के बाद संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से क्या निकालना है हमें, ओनली पॉजिटिव पॉइंट। तो पॉजिटिव पॉइंट हम निकालेंगे। शारीरिक दंड पर प्रतिबिंब लगाना, तो बिल्कुल प्रतिबिंब है, राइट है ये बात। उन्हें एक नई संस्कृति अपनाने के लिए तैयार करना, बिल्कुल बात सत्य है। कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ या निष्कासित नहीं किया गया, बिल्कुल बात सत्य है। छात्र शिक्षक अनुपात भवन, बिल्कुल बात सत्य है। तो बिल्कुल बात, चारों बातें सही है, तो चारों बातें सही है, तो डी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों की मुख्य भूमिका क्या होती है। विद्यालय संबंध प्रबंधन समिति के सदस्यों की क्या भूमिका होती है। ऑप्शन आपके सामने है, पढ़िए भाई क्या होती है। जो विद्यालय प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट का काम करते हैं उनकी क्या भूमिका होती है, ये बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं हम। छात्रों को पढ़ाने के लिए आपको बता दें जो मैनेजमेंट का कार्य संभालते हैं वो क्या छात्र को पढ़ाते हैं, नहीं, टीचर पढ़ाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन कट कर दो। सेकंड है स्कूल के वित्त का प्रबंधन के लिए, क्या स्कूल में जो पैसे हैं क्या उसका प्रबंधन करते हैं, बताइए भाई नहीं करते, तो इस ऑप्शन को भी निकालो। विद्यालय की कार्य प्रणाली पर नजर रखना, ये बात क्या है कि जो मैनेजमेंट विद्यालय मैनेजमेंट समिति का काम करते हैं, कमेटी का काम करते हैं, वो केवल विद्यालय की कार्य प्रणाली पर नजर रखते हैं, ये बात सत्य है। तो सी आंसर हमारे पास सही हो जाएगा, सी, ठीक है, ऑप्शन 3 ही सही है। नेक्स्ट है हमारे पास शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था। आपको बता दें कि शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को हुआ था। शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में लागू हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास आरटीई अधिनियम 2009 के तहत प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा निर्धारित की जाती है। तो आपको बता दें आरटीई अधिनियम 2009 के तहत प्रारंभिक शिक्षा के लिए
पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा निर्धारित की जाती है। तो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? अगर आपको ऐसे क्वेश्चन अगर आपको याद है तभी आप पेपर में राइट करके आओगे। तो राइट आंसर 705 का डी आंसर बिल्कुल राइट होगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं NCERT, ठीक है, ये हमारे पास राइट आंसर होगा, क्योंकि जो प्रारंभिक शिक्षा होती है उसकी पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया जो होती है वो NCERT के द्वारा निर्धारित की जाती है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास RTE अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए महत्व पर बल देता है। सामान्य स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के लिए शैक्षिक प्रक्रिया को संदर्भित करने के लिए अधिनियम में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर आपको बता दें कि जो समान रूप से बच्चे होते हैं, सामान्य बच्चा हो चाहे कोई दिव्यांग बच्चा हो, वो एकजुट होकर पढ़ रहा है, तो उसमें से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये क्वेश्चन तो हमने आपको पहले भी कराया है, वो किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। और सारे मिलकर पढ़ रहे हैं तो किस शब्द का प्रयोग होता है? उसे कहते हैं, जब सारे मिलकर शिक्षा एक साथ ग्रहण कर रहे हैं उसे कहते हैं समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास RT अधिनियम 2009 के अनुसार बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की प्रत्ययभूमि न्यूनतम कितने वर्षों तक है? तो आपको बता दे कि कितने वर्षों तक है। तो राइट आंसर हमारे पास है कि RT अधिनियम 2009 के तहत बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य प्रत्ययभूमि न्यूनतम कितने वर्षों तक है? तो भाई 8 वर्षों तक है। 8 वर्षों तक है। 8 वर्षों से ऐसे हो गया 6 से 14 वर्ष तक। ठीक है, तो 6 से 14 वर्ष के बीच में अड़ा ले आप कि कितने आ जाएंगे, तो 8 वर्ष ही होंगे। राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 8 वर्ष के लिए। ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है कि आप बोलो हमने तो 6 से 14 पढ़ा था, 8 कहाँ से आ गया, तो काउंट करो। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए लागू किया जा रहा है? तो अभी मैंने बताया 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास RT एक्ट 2009 के अनुसार आकलन प्रक्रम 709वां क्वेश्चन है हमारे पास RT एक्ट 2009 के अनुसार आकलन प्रक्रमों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? तो इसमें हम आकलन का ध्यान रखेंगे। एक ऑप्शन है आकलन। ठीक है, तो आकलन में हमें ध्यान रखना है आकलन प्रक्रमों को विकसित करने के लिए हमें किस प्रकार की आवश्यकता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों का सर्वांगीण विकास। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, बच्चों के सर्वांगीण विकास का तो हम इम्पोर्टेंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ज्ञान के स्थानीय से वैश्विक पहलुओं को जोड़ना। देखो, अगर हम ज्ञान के स्थानीय से वैश्विक पहलुओं को जोड़ना, क्या इस बात की आवश्यकता है जो स्थानीय है वो भी तो इम्पोर्टेंट है, उसको वैश्विक पहलुओं को जोड़ देंगे? नेगेटिव पॉइंट है ये। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारे पास कट हो जाता है, फर्स्ट राइट है। अगला पढ़ लेते हैं क्रियाकलापों खोज एवं अन्वेषण द्वारा सीखना, बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है, सी के भी लगा लेते हैं। यहाँ तो सारे ऑप्शन सही नजर आ रहे हैं। बाल स्नेही और बाल केंद्रित रीति से सीखना, भाई ये बात भी बिल्कुल है। हमें तो बी को छोड़कर सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ भी देख लेते हैं। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या सही है। तो हम बी को छोड़ देते हैं और सारे ऑप्शन हमें राइट लगे, तो बी वाला कट गया, बी वाला कट गया, बी वाला कट गया, तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए?
भेदभावात्मक का गलत हो गया, अलगाव का नहीं, समानता पर आधारित बिल्कुल गलत, साम्यता पर आधारित। देखो साम्यता पर आधारित होना चाहिए, समानता। अगर किसी बच्चे को किसी दूसरी चीज में डिफिकल्टी आ रही है तो हम उसके लेवल की डिफिकल्टी को दूर करेंगे। साम्यता होती है कि जिस बच्चों को जिस चीज की जरूरत है हम उसके आधार पर छात्रों का शिक्षा शास्त्र का सफल समावेशन करेंगे। ठीक है, तो साम्यता पर आधारित रहेगा, समानता पर नहीं। समानता किसी चीज को, अगर हम किसी बच्चे को भूख लग रही है, किसी बच्चे को पानी की प्यास लग रही है, तो ऐसे थोड़ी ना ये सबको पानी पिला दिया जाएगा, नहीं। जिसको भूख लग रही है उसको भोजन दिया जाएगा, जिसको पानी की प्यास लग रही है उसको पानी दिया जाएगा। तो समानता नहीं है, जिसको जिस चीज की जरूरत है वो सुविधा बच्चों को दी जाएगी, वो है साम्यता। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 710 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत, ये भाई क्वेश्चन हो चुका है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हो गया? नहीं, ये नहीं हुआ है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? 711 का आपको राइट आंसर देना है। जो नेगेटिव पॉइंट है उसको निकाल देना, कम बोझ डालना गलत, शिक्षकों पर अतिरिक्त कम का बोझ डालना, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। शिक्षा में असमानता कायम करना गलत हो गया। सामाजिक सतरीकरण को कम करना, सामाजिक आर्थिक वर्गों से संबंधित रूढ़ियों को मजबूत करना, रूढ़िवादी खत्म करना है। सी ऑप्शन बच गया, यही राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आरटी 2009 के अनुसार अधिगम के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा पूरी करने पर प्रत्येक बच्चे को बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। सत्य बताना है, सत्य। उत्तीर्ण करना, प्राथमिक कक्षा पूरी करने प्रत्येक बच्चे को बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा, और सत्य बागवानी है। तो भाई हम किसी बच्चे पर दबाव तो बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, वो इसको करना ही चाहिए, आवश्यक भी होगा। भाई फेल तो किसी बच्चे को करना ही नहीं है, तो ये तो कट कर दो। प्राथमिक और प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने पर प्रत्येक बच्चे को बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करनी हुई, तो और इसमें और आकलन की बातें की गई है, तो ये क्या बातें सत्य हैं? बताइए। नहीं भाई, नहीं है। थर्ड ऑप्शन है प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को किसी भी बोर्ड परीक्षा को पास करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये बात बिल्कुल सही है कि प्रारंभिक बच्चे में बोर्ड की परीक्षा पर कोई दबाव नहीं होता है, ये बातें बिल्कुल सही है। और हम आकलन की बातें कर रहे हैं, प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 712 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आरटीई अधिनियम की धारा 28 के तहत सरकारी स्कूल के शिक्षकों पर क्या बातें सत्य है? छात्रों को पढ़ाने पर प्रतिबिंब लगा दिया, छात्रों को पढ़ाने पर प्रतिबिंब लगा दिया गया? नहीं भाई, छात्र तो पढ़ाएंगे ही, ये हो गया है गलत। स्कूल से वेतन लेने पर प्रतिबिंब लगा दिया गया है, ये भी बातें गलत हो गई है। निजी ट्यूशन पढ़ाने के लिए प्रतिबिंब लगा दिया गया है, ये बात बिल्कुल सही है। आरटीई अधिनियम 18 धारा के तहत निजी ट्यूशन पढ़ाने पर प्रतिबिंब लगा दिया गया है सरकारी स्कूलों के टीचर को, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार एक बच्चा कक्षा खालिस्तान तक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करेगा, तो प्रारंभिक कक्षा पूरी करेगा, तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी आंसर, 8वीं कक्षा तक पूरी करेगा, प्रारंभिक शिक्षा पूरी करेगा 8वीं कक्षा तक, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत में 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा शब्द का क्या अर्थ है? तो आपको गुणवत्तापूर्ण का शिक्षा का अर्थ बताना है। महंगे टीएलएम का उपयोग गलत, नेगेटिव पॉइंट रटकर, अनुशासन अधिरोपित, हम किसी बच्चे को रटकर भी नहीं पढ़ाएंगे, अनुशासन अधिरोपित भी नहीं कर सकते, सी ऑप्शन बचेगा, यही राइट होगा। ऑप्शन तो पढ़ते हैं, कक्षा और वास्तविक पर्यावरण के बीच संबंध की स्थापना करना,
715 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास विद्यालय प्रबंधन समिति का स्वरूप कैसा होना चाहिए। आपको बताना है विद्यालय समिति का प्रबंधन समिति का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो ये तो आपको बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको याद ही होगा, विजातीय होना चाहिए। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। 716 का बी राइट आंसर होगा। विद्यालय प्रबंधन समिति का स्वरूप विजातीय होना चाहिए। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अध्याय 7 से शामिल नहीं है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, क्या शामिल नहीं है इसमें? शामिल नहीं पूछा गया है। शिकायतों को दूर करना, ये बाल शिक्षा अधिकार निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2000 के अधिनियम से शामिल नहीं है। तो शिकायत शामिल, जो शामिल नहीं है वो पूछा गया है। तो शिकायतों को दूर करना, क्या ये शामिल है? बताइए। ये शामिल नहीं है, तो इसको टिक लगाइए। निर्देश जारी करने की शक्ति, हाँ भाई ये तो है, ये निर्देश जारी करने की शक्ति है ना, वो अध्याय 7 में शामिल है। अगर ऐसे पॉइंट अगर आपको याद है तभी आप करके आ सकेंगे, अगर आपको याद नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो सेकंड ऑप्शन कट चुका है, जिसमें सेकंड है वो काट दे, ये कट गया। निर्देश जारी तो है भाई, ये निर्देश जारी तो है, लेकिन इसमें नहीं पूछा है, तो इसलिए ये ऑप्शन कट कर दो, सेकंड कट कर दो, ये कट कर। हमारे पास फर्स्ट बच गया, थर्ड बच गया। 77 शिक्षक अनुपात भाई इस अध्याय में शामिल नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास 717 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है विद्यालय विकास योजना आरटीई 2009 किस धारा से प्रस्तावित है। तो राइट आंसर हमारे पास धारा 22 से प्रस्तावित है। विद्यालय विकास योजना आरटीई 2009 की धारा 22 से प्रस्तावित है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास आरटीई 2009 किस धारा के तहत प्रत्येक विद्यालय के लिए एसएमसी का निर्माण किया जाता है। तो राइट आंसर हमारे पास धारा 21 हमारे पास राइट आंसर होगा। आरटीई 2009 धारा 21 के तहत प्रत्येक विद्यालय के लिए एसएमसी का निर्माण किया जाता है। 719 का बी आंसर बिल्कुल राइट होगा, धारा 21। नेक्स्ट है हमारे पास शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई 2009 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा राज्य सलाहकार परिषद के गठन का प्रावधान करती है। तो 720 का राइट आंसर 34 होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। तो अब हम रैपिड फायर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो क्वेश्चन होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। तो हमारे पास 701 के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर हमारे पास अधिनियम 2009 के अंतर्गत आता है, इसीलिए 2009 हमारे पास राइट आंसर होगा। 721 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का क्या अर्थ है। तो आपको बताना है प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ क्या है। तो आपको ये तो याद ही है कि जो पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त करना, यही इसका प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 722 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा। तो आपको बताना है भाई मान्यता किसी विद्यालय को नहीं हो जाएगा तो वो स्थापित नहीं कर सकेगा। तो बी आंसर हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह, शिक्षकों की बातें कर रहा है यहाँ पर, शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के निर्धारित घंटे हैं। तो आपको बताओ क्या घंटे हैं। तो 45 घंटे हैं, ये आपको सबको पता होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, और ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है। 45 घंटे शिक्षकों के लिए। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी बातें सत्य नहीं है। 725 राइट आंसर आपके लिए
6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क वह अनिवार्य शिक्षा। ये बात तो बिल्कुल राइट है, पॉजिटिव बात है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव पूछा गया है। विद्यालय प्रबंध समिति का प्रावधान तो बिल्कुल बात है पॉजिटिव है। प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन, ये बात भी पॉजिटिव है। अध्यापक के लिए प्रत्येक सप्ताह न्यूनतम 60 घंटे का कार्य है। अरे अभी पढ़ा है 45 घंटे है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट हमारे पास डी ऑप्शन है। तो 725 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, किस एक को छोड़कर अन्य सभी विकल्पों में शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2005 ने देश में प्रारंभिक शिक्षा में सुधार के लिए स्कूल प्रबंधन समिति एसएमसी को अधिकार दिए गए हैं। किसी एक को छोड़कर, तो किसी एक को छोड़ने का क्या मतलब है बताइए? नेगेटिव पॉइंट निकालना है, ये मतलब है। ठीक है, बुनियादी ढांचा सुविधाओं की व्यवस्था करना और उन्हें बनाए रखना पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन हमें निकालना क्या है? नेगेटिव पॉइंट। विद्यालय विकास योजना तैयार करना बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है। सामान्य छात्रों को प्राथमिकता देना, पर सामान्य छात्रों को प्राथमिकता देंगे और अन्य बालक को नहीं देंगे, यही नेगेटिव पॉइंट है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 725 का हो गया है, 726 का भी हो गया है। चलते हैं 727 का। आरटीई अधिनियम के शीर्षक में खालिस्तान शब्द शामिल है, तो आपको बता दे कौन सा शब्द शामिल है। सशुल्क शिक्षा, मुफ्त शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा या मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, ये दोनों ही शब्द शामिल है। तो 727 का डी आंसर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 21A ने खालिस्तान के बीच बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया है, तो 728 का हमारे पास राइट आंसर 20 होगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मौलिक अधिकार बना दिया गया है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी ने कितने प्रतिशत माता पिता शामिल होंगे? तो आपको बताना है विद्यालय प्रबंधन समिति में मतलब एसएमसी में कितने प्रतिशत माता पिता शामिल होंगे। तो ये अगर ऐसे ऑप्शन अगर आपको याद है तभी कर पाएंगे। अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नहीं है, ये समझदारी के क्वेश्चन है। मतलब अगर आपको याद है, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, अच्छे से याद है, तो हमारे पास 75% विद्यालय प्रबंधन समिति में 75% माता पिता शामिल होंगे, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में कितने अध्याय हैं? तो अब बताओ, बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम में 2009 में कितने अध्याय हैं? तो ये क्वेश्चन आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, 7 अध्याय हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, 7 अध्याय। नेक्स्ट है हमारे पास, भारत में किस संवैधानिक अधिकार के तहत राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा? तो बताइए, फर्स्ट ऑप्शन है आश्रय का अधिकार, गलत हो गया। सामाजिक न्याय का अधिकार गलत हो गया। एकांता का अधिकार गलत हो गया। तो शिक्षा का अधिकार बिल्कुल राइट होगा। 6 से 14 वर्ष आरटीई शिक्षा के अधिकार में शामिल है, इसीलिए 731 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के तहत उपयुक्त सरकार सभी बच्चों के लिए बचपन की देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि वे खालिस्तान की आयु पूरी न कर ले। तो बताओ कितनी आयु पूरी कर लेंगे? नहीं, जब तक कि आयु पूरी नहीं कर लेते। तो मतलब क्या राइट होगा? 5 वर्ष होगा, 7 वर्ष होगा, 6 वर्ष होगा या 4 वर्ष होगा? क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दिमाग लगाई कि बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के तहत उपयुक्त सरकार सभी बच्चों के लिए बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि वे खालिस्तान की आयु पूरी नहीं कर लेते। कहने का मतलब है कि बच्चा जब तक 6 वर्ष का न हो जाए, उसे आगे से लेकर 6 से 14 वर्ष की उसे शिक्षा प्रदान करेंगे,
और 6 वर्ष हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। 732 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग से पढ़ना है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आरटीई अधिनियम 2009 की मुख्य विशेषताएं हैं? तो आपको बताना है मुख्य विशेषताएं क्या है। 1 से 18 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाता है। 6 से 14 से बनाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल कट कर दो। निजी स्कूलों को अपने स्कूल में गरीब बच्चों को कम से कम 25% प्रवेश देना होगा। तो सेकंड बात बिल्कुल सही है, फर्स्ट गलत है, जिसमें फर्स्ट है वो काट दो। सी ऑप्शन कट चुका है, बी भी कट चुका है, ना ही एक ना ही बी, क्योंकि हमें सेकंड बात सत्य ये भी कट चुका है। तो डी आंसर हमारे पास राइट आंसर होगा। 733 का डी आंसर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। 734 के ऑप्शन पढ़ेंगे। आरटीई 2009 के अनुसार माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षक का छात्रों से क्या अनुपात होना चाहिए? तो ऑप्शन पे चलते हैं। आरटीई 2009 के अनुसार माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षक और छात्रों का अनुपात क्या होना चाहिए? तो 734वां क्वेश्चन आपके सामने है और इनके ऑप्शन आपको अभी दिखा देते हैं। हम चलते हैं ऑप्शन की तरफ। तो बताना है माध्यमिक कक्षा की बातें कर रहा है और इसमें से क्या राइट होगा। 734 का 250 होगा या 130 होगा या 270 होगा या माध्यमिक कक्षाओं के लिए कोई अनुपात तय नहीं है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा 270 हमारे पास राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को ध्यान में रखते हुए प्रति व्यक्ति फीस कंप्यूटेशन शुल्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन बिल्कुल सही है। 735 का ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर आपको बताना है। प्रति व्यक्ति शुल्क प्राप्त करने पर लगने वाले जुर्माना प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। जुर्माना की बातें कर रहा है ये, जुर्माना की। तो फर्स्ट बात तो जुर्माने की बातें कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई। जुर्माना 10 गुना तक बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल बात सही है। एक बच्चे को जांच प्रक्रिया के अधीन करना भी जुर्माना लगाने योग्य है। कि जांच प्रक्रिया के अधीन करना भी जुर्माना लगाने योग्य है भाई, ये बात भी बिल्कुल सही है। दोनों बातें सत्य हैं, तो दोनों बातें सत्य है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्या करवा दिया 735 का, हाँ ये सही है, ये अलग क्वेश्चन है, मैंने सोचा सेम ही क्वेश्चन है। अब पढ़ते हैं 736 का। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आजकल क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाने लगे नहीं है आपको कंफ्यूज करने के लिए, इसमें नहीं पूछा गया है। तो राइट आंसर इसमें से नहीं है, मतलब कौन सा एक नेगेटिव पॉइंट है वो निकालना है आपको। तो नेगेटिव पॉइंट क्या है? एक बच्चे को किसी अन्य विद्यालय में स्थानांतरण की मांग करने पर कोई अधिकार नहीं होगा। भाई अधिकार है, बच्चा कोई भी कभी भी स्थानांतरण मांग सकता है। तो ये हमारे पास अधिकार नहीं होगा। तो ये क्या है? नेगेटिव पॉइंट है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास नहीं पूछा है और यही हमारे पास नेगेटिव पॉइंट है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। 736 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। सेकेंड ही पढ़ेंगे। बच्चे अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के निःशुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, सही है। इसको मुफ्त शिक्षा बच्चा पढ़ेगा, तो भाई बी ऑप्शन तो सही है, लेकिन हमारे पास नेगेटिव पॉइंट पूछा गया था, तो नेगेटिव पॉइंट ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए हमारे पास डी ऑप्शन में है। तो 736 का डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण है? तो क्या उपकरण है? 737 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, सर्व शिक्षा अभियान उपकरण है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था शिक्षा के अधिकार को लागू करने में शामिल रही है? तो हमारे पास राइट आंसर क्या होगा? चलते हैं ऑप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अभिभावक शिक्षक संघ, पीटीए, बिल्कुल सही है। ग्राम और शहरी स्लम स्तरीय शिक्षा समिति, ये बात बिल्कुल सही है। पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य, तो 738 में तीनों बातें सत्य हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, भारतीय संविधान के किस अधिनियम में शिक्षा में स्थानीय पंचायती राज संस्थानों को भागीदारी का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, तो हम यही टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, बिल्कुल राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, ये था आज की लास्ट क्वेश्चन, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के किस अध्याय में हम विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व के बारे में बात करते हैं? तो 740 का आपको बताना है, तो अध्याय ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। अध्याय 4 में हम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अध्याय 4 में हम विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व के बारे में बात करते हैं। 740 का सी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज के हमारे पास क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, बढ़िया लगे होंगे, और चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी वीडियो आएगी और आपके पेपर तक आपको ऐसे ही कंटेंट हम देते रहेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।